बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम्स से किस तरह बचा जा सकता है और आपके पास वो कौन से फोरम हैं जिन पर आप जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ताकि आपकी अमाउंट जो है वो रिकवर हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवकत पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ एक अशरों में बैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है और अब ये बैंकिंग इतनी डिजिटलाइज है कि आप अपने बिजली का बिल, अपने गैस का बिल, अपने बच्चों की फीस जो है वो आप अपने सिंपल मोबाइल से यूज़ करते हुए ये पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड में भी देखने में आया है और ये फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान में फैलता जा रहा है और इनोसेंट पीपल जो है वो अपनी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की जो है वो लुटा चुके हुए हैं। अपनी ज़िंदगी की जो बड़ी मेहनत की कमाई, हलाल की कमाई है, वो इन स्कैमर्स के सामने वो लुटा चुके हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्रॉड किस तरह होता है। अब आपने देखा कि पिछले ज़माने में फ्रॉड होता था कि अगर आपकी चेकबुक चोरी हो गई, किसी ने आपके चोरी शुदा जो साइन है वो ऐसे सिग्नेचर करके आपके पैसे निकलवा लिए, या आपका कोई चेक मिसप्लेस हो गया तो किसी ने कैश करवा लिया। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग के अंदर ये कुछ इस तरह नहीं होता। यहाँ पर अब ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो लूटने वाले हैं, ये भी स्मार्ट हो गए हैं। अब आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आइए आपको कॉल करते हैं, आपको कॉल करके कहते हैं कि हम फलाने बैंक के नुमाइंदा बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ हुआ है, आपका एटीएम ब्लॉक है, आपकी हमने वेरिफिकेशन करनी है। और जो सादा लोग होते हैं, जो बेचारे सादे बंदे होते हैं, वो इनकी कॉल के ऊपर जो है वो रिस्पांस करना शुरू कर देते हैं और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं। सम टाइम ये आपको कॉल करके कहते हैं कि आपने अपनी बैंकिंग ऐप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की, उसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं। जब आप इनके साथ अपना ओटीपी शेयर करते हैं तो ओटीपी शेयर होने के अंदर के बाद चंद ही मिनटों के अंदर अंदर आपकी जो कैश होती है वो विड्रॉ हो जाती है और आपको एक बैंक से मैसेज मसूल होता है कि आपकी इतनी अमाउंट आपके अकाउंट से निकल जा चुकी हुई है। और उस वक्त आपको ख्याल आता है कि ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया हुआ है। दोस्तों, ये किस तरह ये काम करते हैं? ये काम करते हैं कि ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं। ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके एटीएम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आप वो अपनी जो स्लिप है वो फेंक देते हैं, वहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं। आपका डेटा हैक करके भी रिसीव कर सकते हैं। आपको कॉल करके मुख्तलिफ किस्म की आपसे ये बातें करके ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं और इंफॉर्मेशन निकलवाने के बाद जो है वो ये आपके जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं। ये इस तरह भी होता है कि सम टाइम आपको इजी पैसा के ऊपर एक बंदा आपको कॉल करेगा और कॉल करके कहेगा कि जनाब मैंने जो है वो गलती से पैसे जो है वो आपके अकाउंट में चले गए हैं और काइंडली वो मैसेज मुझे जो है वो शेयर कीजिएगा। जैसे ही आप मैसेज शेयर करते हैं तो आपके इजी पैसा के अंदर जितनी भी अमाउंट पड़ी होती है वो विड्रॉ हो जाती है। तो ये इस किस्म का स्कैम करते हैं और स्कैम के साथ आपकी जो है वो अमाउंट आपसे चली जाती है। अब बात करते हैं कि जब आप फ़र्ज करें फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ इस किस्म का स्कैम हो गया है तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है कि आप उस रेमेडी को क्लेम करके एटलीस्ट अपनी खोई हुई रकम की वापसी की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, अगर इस किस्म का स्कैम हुआ है तो आपने अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है और जो आपके साथ हुआ है वो सारी डिटेल बतानी है। आपने वो नंबर्स बैंक को बताने हैं, आपने वो ईमेल अपने बैंक को बतानी है। आपने अगर और किसी तरीके से अगर किसी ने आपको मैसेज करके आपसे रकम निकलवा लिया तो वो सारा आपने अपने बैंक के साथ शेयर करना है और आपने अपने बैंक को रिक्वेस्ट करनी है कि आपका अकाउंट जो है वो फौरी ब्लॉक की जाए। अगर आपकी अमाउंट वहां से विड्रॉ नहीं हुई भी, अगर आपकी कुछ अमाउंट विड्रॉ हुई है और बाकी अमाउंट पड़ी हुई है तो एटलीस्ट वो अमाउंट आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद बैंक ये करता है कि एज पर SBP पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर हैं वो आपको एक रेजोल्यूशन फॉर्म देगा और रेजोल्यूशन फॉर्म फिल करवा के वो अपने हेड ऑफिस में भेज देते हैं और नॉर्मली मैक्सिमम
केसेस में ये होता है कि बैंक ये कहता है कि इसमें बैंक का कोई फॉल्ट नहीं है, आप अपनी जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने लोगों के साथ शेयर की है, आपने अपना डेटा शेयर किया है और ये ट्रांजैक्शन सेम इसी तरह लग रही है कि जैसे ये आपने की हुई हो, इसलिए लिहाजा बैंक आपको ये रकम वापस नहीं कर सकता और वहां पर आपको मैक्सिमम केसेस में आपको नाकामी जो है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम जो है वो लोगों का अपना ही फॉल्ट होता है जिसकी वजह से रकम निकल जाती है। तो बैंक ऐसे केसेस में अपनी जो है वो जान छुड़ाते हैं। तो नेक्स्ट फोरम आपके पास ये होता है कि आप फौरन जो है वो स्टेट बैंक में जाके एक डिपार्टमेंट बना हुआ, एक विंडो ऑपरेशन बना हुआ है, वहां पर जाकर आप अपने ये जो कंप्लेंट है, जो डिटेल आपने बैंक के साथ शेयर किया, जो नंबर शेयर किए हैं, जो बैंक का डिसीजन आया है, ये सारी चीजें उठाकर आप जाके बैंक स्टेट बैंक की उस विंडो में और जो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है वहां पर जाकर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो स्टेट बैंक अपना एक्शन लेता है, वो बैंक का फीडबैक लेता है, आपका फीडबैक लेता है और फिर उसके बाद बैंक जो है वो एक स्टेट बैंक अपना एक डिसीजन देता है। उसके बाद अगला फोरम आता है दोस्तों वफाकी मोहतसब। वफाकी मोहतसब के अंदर जाकर आप अगेन वही सेम प्रोसीजर है, आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड की पूरी डिटेल बताएंगे, आप अपने साथ होने वाले जो फ्रॉड हुआ है उस पे जो नंबर जो यूज हुए हैं वो नंबर बताएंगे, ईमेल जो यूज हुआ है वो ईमेल बताएंगे। उसके बाद बैंकिंग मोहतसब जो है वो बैंक से फीडबैक लेगा, बैंक का एक नुमाइंदा वहां पे पेश होगा, आपकी वो रेगुलर हेयरिंग शुरू होगी और रेगुलर हेयरिंग होने के बाद अगर देयर आर चांसेस, अगर वहां पर आपको ऐसा महसूस हुआ बैंकिंग मोहतसब को कि इसमें बैंक का फॉल्ट है, इसमें ये बंदे इनोसेंट हैं, तो फिर जाकर वो आपको अमाउंट जो है वो मिलने की जो है वो उम्मीद हो सकती है। अगर इन केस अगर आप वफाकी मुतसिब से भी आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट फिर लास्ट फोरम आता है, वो फोरम है प्रेसिडेंट का। आप प्रेसिडेंट के पास जाकर अपील फाइल करते हैं और आप प्रेसिडेंट को अपनी सारा सिनेरियो बताते हैं कि किस तरह आपके साथ ये स्कैम हुआ है। और पिछले कुछ एक सालों में ये देखने में आया है कि प्रेसिडेंट ने बैंक्स को आफ्टर हेयरिंग करने के बाद ये ऑर्डर किया है कि ये जो बंदे हैं इनकी जमा पूंजी गई है, ये इनोसेंट लोग हैं, इनको जो है वो अमाउंट वापस की जाए और लोगों की हैंडसम किस्म की अमाउंट जो है वो वापस की गई है। अगेन दोस्तों ये मैं आपको आखिर में बताऊं कि ये जो एक प्रोसेस है ये पूरा का पूरा काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम आपको पता है किस किस्म का है। तो इसके अंदर पाकिस्तान के जो है वो कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा उसको सब्र पेशेंट लेना पड़ता है और उसको आप आगे पीछे जो है वो डिपार्टमेंट में का विजिट करना पड़ता है और फिर जाकर कहीं उसको जो है वो अमाउंट जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक और फोरम है, अगर आपके पास अगर इस किस्म के किसी भी स्कैमर्स का नंबर आए, कॉल आए, लिंक आए, फेसबुक पे आपको ऐसी कोई एक्टिविटी मिले, व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी मिले, तो आप फौरन से पहले इसको आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। एफआईए के पास एक साइबर क्राइम विंग बना हुआ है, वहां पर जाकर आप ये बैंक की अपनी सारी डिटेल, नंबर और अपनी कंप्लेंट, अपने साथ हालात और वाकयात सारे वहां पर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि इन स्कैमर्स तक वो जो है वो एफआईए पहुंच सके। और जैसे ही एफआईए इन स्कैमर्स के पास पहुंचता है, अगर वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो क्योंकि आपकी कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर्ड होती है, वो आपसे राब्ता करते हैं और वो जो रिकवर्ड अमाउंट होती है फिर वो आपको अमाउंट दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप एफआईए को विजिट नहीं कर सकते तो एफआईए की वेबसाइट्स के ऊपर जो है ये सारी सहूलत दी हुई है, वहां पर भी जाकर आप ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। व्यूअर्स, अदर देन दिस मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि देखें ये स्कैमर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ये लोगों के मुख्तलिफ किस्म का झांसा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि कोई बूढ़ी खातून है, अनपढ़ है, कोई एक बूढ़े बाबा साहब हैं अनपढ़ हैं, वो लेके जाके उनको कहेंगे कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एहसास प्रोग्राम की तरफ से आपकी अमाउंट आई है, यहाँ पर आप थंब इम्प्रेशन लगाएं। वो आप जैसे ही वहाँ पर अपना अंगूठा लगाते हैं तो उनको 1000-2000 रुपया दे दिया और इस तरह उनकी जो बाद में सिम निकाल के इस किस्म की एक्टिविटी कर दी और इस तरह की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से जो है वो सिम्स जो है वो निकाली होती हैं और वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। वीडियो के सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इससे फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है। इससे बचने का एक ही तरीकाकार है कि आपको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपका अपना आईडी कार्ड, अपना ओटीपी, अपना एटीएम का पासवर्ड, अपना बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड
आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। आप अगर कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसपे आपने अपना बैंकिंग अकाउंट खोला हुआ है, तो इसमें उसके ऊपर आप कभी भी कोई सस्पिशियस किस्म की जो लिंक आ रहा है आप उसको ओपन नहीं करें। इसके अलावा जितनी आप अवेयरनेस रखेंगे आप इतने सिक्योर रहेंगे। अवेयरनेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफी ज्यादा काम कर रही है। आपको पर्सनल मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मोबाइल के ऊपर कि आप अपना OTP, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी तरह शेयर ना करें। FIA की वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये स्कैमर्स किस तरह काम करते हैं और आप किस तरह इनके साथ बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की बैंक्स के ऊपर, स्टेट बैंक की बैंक की वेबसाइट्स के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरह इन स्कैमर से बच सकते हैं। किस तरह अगर आपको इस किस्म की कोई कॉल आती है, कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करता है और आपको कहता है कि आपको इतनी अमाउंट निकल आई है, आपको इतने आप ATP ये मैसेज कर दें, ये इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर दें, तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ये सब फ्रॉड होता है, ये स्कैम होता है और अल्टीमेटली एट द एंड आपका जो आपकी जमा पूंजी हलाल की कमाई होती है वो सारी की सारी जो है वो ज़ाया होती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आपको मजीद किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं इन मजाज फोरम के जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो भी शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।